हेलो स्टूडेंट्स। सो होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट भी बताया था। बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस, ये जो नंबर्स हैं आर कंपोजिट नंबर्स। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन आपको क्या बताया था। कंपोजिट नंबर शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है ना। अगर ऐसे में बोलूं तो ऐसी नेचुरल नंबर ना जिसके वन और उसके अलावा, मान लीजिए वो ए जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इसके और ए के अलावा, मतलब ए और वन, इसके अलावा इसके दो, कम से कम दो छोटे डिवाइजर्स हो ना, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 8 ना, 8 आप लिखे 8। थोड़ा सा अगर ऐसे देखें तो कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए 8 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4। मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं लिख रहा हूं, 2 इंटू 4 लिख दिया, 8 लिख सकते हैं। अब देखिए इस 8 के 2 और 4 ये दो डिवाइजर्स हो गए, ठीक है ना। इस तरह से अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल 14, तो 14 को क्या हुआ 2 इंटू 7, तो 14 के 1 और 14 के अलावा ये दो डिवाइजर्स है 2 और 7, और ये छोटे हैं 14 से, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर जैसे कोई प्राइम नंबर ले लीजिए 13, तो इसके केवल और केवल दो ही डिवाइजर्स हैं, 1 और ये खुद नंबर। इसके अलावा इस 13 के 13 से छोटा कोई और डिवाइजर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अल्टीमेट दिखाना क्या है आपको, अगर मुझे दिखाना कि ये भी कंपोजिट है ये भी कंपोजिट है, तो बस मैं क्या दिखाऊंगा इस तरह से कि जो भी ये नंबर है, ये इसके दो, इस नंबर से छोटे दो डिवाइजर्स एटलीस्ट मिलेंगे, इस नंबर और 1 के अलावा ना। तो कैसे दिखाएंगे, बस बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं है। पहला नंबर मैं लेता हूं 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13, और देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। यही थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कुछ नहीं करना है। 13 दोनों से कॉमन है, बाहर ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 और यहाँ से +1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 या 11 7 जा 77 +1 78, प्लीज चेक करिए। अब इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो ये तो 13 ही रहेगा। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15, 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 जा 6 एंड 6, हाँ 3 6 जा 18 होता है। फिर ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे आ गया 13 और ये 13, प्लीज चेक करिएगा। तो ये क्या क्या आ गया, 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब ध्यान दीजिए, इस नंबर के वैसे अगर देखेंगे, अब ये जो भी नंबर आएगी इसको मल्टीप्लाई करके, आपका ये होमवर्क है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा ये नंबर क्या आ रही है, कुछ नंबर आएगा ना। ये पूरी होल नंबर की बात बोल रहा हूँ, ये पूरी नंबर, ठीक है ना। अब इस नंबर के यहाँ पे 3 डिवाइजर्स हैं जो कि इस नंबर से छोटे हैं और 1 के इक्वल नहीं है। क्या क्या है, एक तो 3 हो गया, एक 2 हो गया और एक 13 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर जो है एक कंपोजिट नंबर हो गई। सिंपल सी बात है, तो आप यहाँ से सीधे सीधे लिख दीजिए। सो दिस विल इम्प्लाई, ये जो नंबर है इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया। तो देखिए कितना आसान था, ठीक। तो ये जो नंबर दी हुई है ये सब कुछ करेंगे, इसको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही ये नंबर है। तो उस नंबर से छोटे मुझे 3 डिवाइजर्स हैं 1 के अलावा ना, उससे छोटे 13, 3 और 2 जो कि डिवाइजर्स है, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब आते हैं सेकेंड जो नंबर दी है उसको भी जरा कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या दी हुई है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब आप 11th में जाएंगे तो ये 7 फैक्टोरियल है, ठीक है। एनीवेज ये हो गया, और लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है +5 ना, तो इन सब दोनों से +5 कॉमन ले लीजिए। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। और जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2
चाहे तो मल्टीप्लाइड बाई 1 रख दीजिए और यहाँ पे +1 कर दीजिएगा। अब इस नंबर को जरा कैलकुलेट करके देखिए ये क्या आ रहा है, इतना प्रोडक्ट जो है। तो वैसे देखेंगे तो 7 6 42 और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 और 2 24। तो 42 और 24 को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा। तो मेरे ख्याल से ये आता है 1008। प्लीज चेक करके देखिएगा। ये मैं लिख रहा हूं, मेरे करने पे मत जाइए, आप इसको मल्टी कर लीजिए ना, मैं इतना क्यों आपसे बोलूं। चलिए 8 16 4 4 2 8 ना, प्लीज चेक करिएगा। तो 8 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज आ गया, देखिए 1008। ठीक है, तो 1008 अब मैं इसको लिख रहा हूं। सो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1008 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1009। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ठीक, तो आप या चाहे तो इसका भी अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए, नहीं पॉसिबल है मत टेंशन लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस ये जो नंबर आएगी, कहाँ गया ये इतना मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कुछ नंबर आएगा, इसको आप करके देखिएगा, जो आएगा वही एक्चुअल ये नंबर है। तो मुझे करना क्या, ये नंबर थोड़ी सी बड़ी आएगी, ठीक है ना। तो इससे छोटी यही से हो गया, इसके आगे फर्दर फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं। ये एक नंबर है और दूसरी नंबर ये है, ये दोनों नंबर इस नंबर से छोटी हैं, गिवन नंबर से छोटी हैं, 1 के इक्वल नहीं है, जो कि इसके डिवाइजर्स है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है नंबर सिस्टम का, ठीक है ना, तो आप फिर जो है कि कहीं से कोई इशू नहीं होगा। कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन अगर पता होता तो बस आप देखिए कितना इजीली कर ले जाते। फिर भी अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप करेंगे, और अगर सब कुछ क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर अगला एक्सरसाइज जो है इरेशनल नंबर्स पे है 1.2 का आपका। चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या है। क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है। while रवि टेक्स 12 मिनट्स for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपका क्या लगना चाहिए, अब मैं बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एलसीएम या एचसीएफ में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।